अक्टूबर 2010 को एक ऐसा ऐप लॉन्च हुआ जिसे आज दुनिया के सबसे बड़े हस्तियों के साथ विश्व के 1 बिलियन से भी अधिक लोगों ने सराहा है। ये वो ऐप है जिसने फोटोग्राफी और फोटो शेयरिंग का सारा रूप ही बदल दिया। शुरुआत में इसका प्रवेश एप्पल के ऐप स्टोर में हुआ और इस कंपनी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था मोबाइल फोटोग्राफ्स को फास्ट, सिंपल एंड खूबसूरत बनाना। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हर युवा का सबसे चहीता ऐप इंस्टाग्राम है और ये है केविन सिस्ट्रम की सफलता की कहानी। विश्व प्रसिद्ध इंस्टाग्राम के संस्थापक और सीईओ केविन सिस्ट्रम का जन्म 30 दिसंबर 1983 को हुआ था। उनकी माता ज़िपकार की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और उनके पिता PJX कंपनीज के HR डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे। मिडिलसेक्स स्कूल में पढ़ते समय इनका परिचय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हुआ था। आगे बढ़कर डूम 2 गेम खेलते हुए और खुद के लेवल्स बनाते हुए उनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी और बढ़ गया। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने अपने मित्रों के AOL इंस्टेंट मैसेंजर अकाउंट्स को हैक करने जैसा खेल खेलने का प्रोग्राम तैयार किया। टेक्नोलॉजी के प्रति उनका प्यार उनको अपनी माँ से मिला था जो शुरुआत से ही टेक वर्ल्ड में काम कर रही थी, पर केविन का पहला जॉब टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर था। केविन ने कॉलेज में पहले कंप्यूटर साइंस को चुना पर आगे वे मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम की ओर चले गए क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस के क्लासेस ज़्यादा ज्ञानपूर्वक थे ना कि प्रायोगिक, और मैनेजमेंट साइंस का ध्यान इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जैसे अधिक व्यवहारिक विषयों पर केंद्रित था। वे उन 12 स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित मेफील्ड फेलोज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए चुना गया था। यहाँ पर उन्होंने पहली बार स्टार्टअप की दुनिया का अनुभव हुआ। 2006 में अपनी डिग्री को पूरा करने के बाद केविन ने गूगल ज्वाइन किया और वहां 3 साल तक रहे। उनके करियर की शुरुआत एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल से हुआ और उन्होंने जीमेल, गूगल कैलेंडर, डॉक्स, स्प्रेडशीट आदि प्रोडक्ट्स पर काम किया। 2 साल के बाद केविन गूगल के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट टीम में शामिल हुए। उन्हें हमेशा से ही सोशल स्पेस में प्रवेश करने की चाह थी पर कुछ न कुछ कारणों की वजह से वो ये नहीं कर पाए। जनवरी 2009 में आखिर केविन ने ये रिस्क ले ही लिया और nextstop.com नामक स्टार्टअप में प्रोडक्ट मैनेजर की रोल से संयोजित हुए। जब केविन nextstop.com में थे तब उन्हें ये एहसास हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने फोटोग्राफी और सोशल शेयरिंग की चाह को बढ़ोतरी देने की जरूरत थी। केविन ने अपना खाली समय का उपयोग कर एक ऐसा आइडिया पर काम करना शुरू किया जो कि फोरस्क्वायर और फ्लिकर का मिलाप था। ये एक ऐसा ऐप था जिसे लोग अपने लोकेशन पर आधारित फोटोज को शेयर कर सकते थे। इसे बर्बन का नाम दिया गया। प्रोटोटाइप के तैयार होते ही उन्होंने इसे बेसलाइन वेंचर्स और एंडरसन होरोविट्ज को 2010 में एक पार्टी में प्रस्तुत किया। किस्मत ने उनका साथ दिया और अपनी नौकरी छोड़ने के 2 हफ्तों में ही उन्हें $500,000 का सीड फंडिंग मिला बेसलाइन वेंचर्स और एंडरसन होरोविट्ज से। इसके बाद उन्हें ये पता था कि हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के जैसे उन्हें भी एक को-फाउंडर की जरूरत पड़ेगी और वो को-फाउंडर थे स्टैनफोर्ड के दोस्त माइक क्रीगर। क्योंकि बर्बन फोरस्क्वायर से बहुत मिलता जुलता था, उन्हें टेक ब्लॉग से अधिक प्रचार मिलने के बावजूद उस ऐप को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। लेकिन एक फीचर जो वास्तव में काम आया था वो था फोटो शेयरिंग। केविन को ये समझ आया कि बर्बन में बहुत ज़्यादा फीचर्स थी और यूजर्स को हमेशा कुछ सिंपल ही पसंद आता था, इसलिए उन्होंने सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस करने का निर्णय लिया। उस दौर केविन की मंगेतर निकोल ने एक बीच पर चलते समय केविन से कहा कि वो केविन की बनाई हुई ऐप कभी नहीं इस्तेमाल करेंगी क्योंकि उनका ऐप उनकी ऐसी तस्वीर नहीं ले सकता था जैसे कि उनके आपसी दोस्त लेते थे, और उन्हें ये बताया कि उनके ऐप में ऐसे फिल्टर्स को जोड़ना चाहिए जिससे तस्वीरें और भी बेहतर लगने लगे। केविन को ये बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने तभी निर्णय लिया कि उनको ऐप में फिल्टर्स ज़रूर डालने चाहिए। उन्होंने ऐप को पूरी तरह से बदल दिया और शुरू में सिर्फ आईफोन यूजर्स के इस्तेमाल के लिए तैयार किया क्योंकि आईफोन 4 का लॉन्च मार्केट में हाल ही में हुआ था। उस फोन के हाई क्वालिटी बिल्ट इन कैमरा के कारण तस्वीर और भी अच्छे लगने लगे और फिल्टर्स उनको और भी बेहतर बनाते थे। इस जोड़ी ने अपने आइडिया पर 8 हफ्तों के लिए काम किया, कोड को सुधारते हुए,
विजुअल डिजाइन्स को निखारते रहे। आखिरकार 6 अक्टूबर 2010 के रात को उन्होंने लॉन्च बटन को दबाया और दुनिया को पहली बार इंस्टाग्राम से मिलाया। इंस्टाग्राम नाम का निर्माण इंस्टेंट और टेलीग्राम को जोड़कर निकाला गया है। इंस्टाग्राम के प्रसारण के 2 घंटों के बाद ही यातायात के भीड़ के कारण इसके सर्वर्स गिरने लगे। तत्काल असफलता के डर के कारण उन्होंने रात भर बैठकर काम किया ताकि सर्वर्स को वापस ऊपर ला सके। कहा जाता है कि पहले 24 घंटों में ही 25,000 से भी अधिक लोगों ने इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लिया था। लोगों को ये ऐप इसलिए पसंद आया क्योंकि इसके द्वारा लोग अपने फोटोज को और अच्छा बना सकते थे बिना पर्सनल डिटेल्स को शेयर करें। इंस्टाग्राम सबको पसंद आने लगी क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को फॉलो करना और अपने तस्वीरों को शेयर करने के बारे में था। 9 महीनों के भीतर ही इंस्टाग्राम के पास एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 मिलियन उपयोगकर्ता थे, जिसमें जस्टिन बीबर और रायन सीक्रेस्ट जैसे अत्यधिक प्रभावशाली हस्तियां भी शामिल थे। इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने मार्क ज़करबर्ग को इस ऐप को नोटिस करने के लिए मजबूर किया और उन्हें ये एहसास हुआ कि फेसबुक के यूजर्स ने अपने फोटोज फेसबुक पर पोस्ट करना बंद कर चुके थे और उसके बदले में इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे थे। और क्योंकि फोटोज अपलोड करना फेसबुक के शुरुआती लोकप्रियता के लिए मुख्य तत्वों में से एक था, यह वास्तव में मार्क के लिए चिंता का कारण बन गया था। उसी समय उन्होंने ये सोचा क्यों ना वो दोनों ही एक कंपनी हो और उन्होंने केविन को भी ये ऑफर दिया। उसी समय केविन को एरिज़ोना के एक इन्वेस्टमेंट बैंक एलन एंड कंपनी ने उन्हें टोनी कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया था। एक रात कैंपफायर के सामने थोड़ी देर बात करने के बाद जैक डॉर्सी, अभी के ट्विटर के सीईओ, और अली रोघानी, ट्विटर के सीएफओ, ने केविन को करीब 500 मिलियन के लिए इंस्टाग्राम खरीदने का प्रस्ताव रखा। तभी केविन को सिकोया कैपिटल ने भी बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया था। अंत में सभी रहस्यों को समाप्त कर केविन ने सिकोया के इन्वेस्टमेंट को स्वीकार करने का निर्णय लिया ताकि वे एक इंडिपेंडेंट कंपनी बने रहे। केविन ने मार्क को भी संपर्क किया ताकि वे अपना फैसला बता सके, लेकिन मार्क औरों की तरह ना सुनने वालों में से नहीं थे। काफी डिस्कशंस के बाद आखिरकार मार्क ने केविन को एक ऐसा ऑफर दिया जो कि सिकोया के ऑफर का दुगना था। मार्क ने इंस्टाग्राम को खरीदने $1 बिलियन का ऑफर पेश किया और केविन ने इस डील को अपना लिया। इसके साथ ही इंस्टाग्राम और उसके 13 एम्प्लॉइज को अप्रैल 2012 में फेसबुक ने लगभग $1 बिलियन कैश एंड स्टॉक से एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद भी इंस्टाग्राम एक इंडिपेंडेंट कंपनी जैसे ही चलता रहा और सभी के अपेक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह कंपनी अब मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में फेसबुक के ऑफिस में ही स्थापित है और इंस्टाग्राम आज $37 बिलियन से भी अधिक लाभदायक होने का दावा करता है। इंस्टाग्राम अक्सर सभी मशहूर हस्तियों का चहीता ऐप माना जाता है। उनमें से कुछ बड़े नाम जैसे एमिनेम, किम कार्दाशियन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जस्टिन बीबर, शाहरुख खान भी शामिल है। केविन अभी भी इंस्टाग्राम के डे टू डे ऑपरेशंस और उसकी रणनीति का ध्यान रखते हैं। इन्हीं के कारण इंस्टाग्राम आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई सेवाओं में से एक बन गया है। केविन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही चीज़ों को आसान बनाने में विश्वास रखते हैं और सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। इस प्रोडक्ट को सेलिब्रिटीज, न्यूज रूम्स, ब्रांड्स, टीन्स और म्यूजिशियंस सभी अपने दृश्य से अपनी कहानी बताने का साधन मानते हैं। स्टार्टअप स्टोरीज इंस्टाग्राम को उनके सभी भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता है।